सामने निष्क्रिय रहना भी अधर्म ही है। यदि तुम योग्य हो तो तुम्हें अपने धर्म, अपने कर्तव्य और न्याय की रक्षा के लिए खड़ा होना ही होगा। गीता केवल अर्जुन के लिए नहीं, पूरे मानव समाज के लिए मार्गदर्शक बनी। युद्ध छिड़ गया। पहले 10 दिन तक कौरव सेना के सेनापति रहे भीष्म पितामह। उन्हें कोई परास्त नहीं कर पा रहा था। भीष्म को इच्छा मृत्यु का वर मिला था। वे जब चाहें तभी प्राण त्याग सकते थे। कोई भी उन पर पूरे मन से वार करने का साहस भी नहीं जुटा पा रहा था, क्योंकि सब उनका सम्मान करते थे। कृष्ण ने पांडवों को बातों बातों में बताया, भीष्म स्त्री पर शस्त्र नहीं चलाएंगे। यदि कोई ऐसा योद्धा उनके सामने हो जिसे वे स्त्री मानते हो, तो उस ढाल के पीछे से उन पर प्रहार किया जा सकता है। शिखंडी, जो पूर्व जन्म में अंबा थीं और भीष्म के प्रति गहरी शत्रुता रखती थी, युद्ध में अर्जुन के रथ पर सवार होकर आगे खड़ी हुई। भीष्म ने शिखंडी पर शस्त्र उठाने से इनकार कर दिया। उसी क्षण अर्जुन ने शिखंडी की आड़ से भीष्म पर असंख्य बाण चलाए। भीष्म का शरीर बाणों से छलनी हो गया और वे भूमि पर न गिरकर बाणों की शैया पर लेट गए। उन्होंने तत्क्षण मृत्यु नहीं स्वीकार की। वह शरद ऋतु तक उसी शैया पर लेटे रहे और युधिष्ठिर को राज्य, धर्म, नीति शास्त्र और जीवन के अनेक उपदेश दिए। इसके बाद गुरु द्रोणाचार्य सेनापति बने। वे भी अपराजय सिद्ध हो रहे थे। उनका मन तोड़ने के लिए एक योजना बनी। द्रोण का प्रिय पुत्र था अश्वत्थामा। भीम ने एक हाथी को मारकर उसका नाम अश्वत्थामा रखा और जोर से घोषणा की, अश्वत्थामा मारा गया। द्रोण ने युधिष्ठिर से सत्य जानने की इच्छा की, क्योंकि वे जानते थे कि युधिष्ठिर कभी झूठ नहीं बोलते। उन्होंने पूछा, बताइए, क्या सचमुच अश्वत्थामा मारा गया? युधिष्ठिर धर्म संकट में पड़ गए। अंत में उन्होंने कहा, अश्वत्थामा मारा गया। परंतु हाथी शब्द धीरे से बोला गया या नगाड़ों, शंखों के शोर में डूब गया। द्रोण को केवल यह सुनाई दिया, अश्वत्थामा मारा गया। विरक्त हो उन्होंने अपने शस्त्र त्याग दिए, ध्यानस्थ होकर भूमि पर बैठ गए। उस समय द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न आगे बढ़ा और अधिकार पूर्वक द्रोणाचार्य का वध कर दिया। युधिष्ठिर का रथ, जो अब तक धरती से कुछ ऊपर चलता था, कहते हैं उनके धर्म बल के कारण उसी दिन भूमि का स्पर्श करने लगा, क्योंकि पहली बार उनके मुख से आधा सच आधा झूठ निकला था। अब सेना का नेतृत्व कर्ण के हाथों आया। कर्ण और अर्जुन का युद्ध तो जैसे नियति ने पहले से निश्चित कर रखा था। कर्ण ने जीवन भर अपमान, तिरस्कार, जाति भेद सहा, पर फिर भी दुर्योधन के प्रति वफादार रहा। युद्ध के एक चरण में कर्ण का दिव्य अस्त्र विजय था, जो निश्चित रूप से शत्रु का वध कर सकता था, पर उसने उसे घटोत्कच पर चला दिया। कृष्ण चाहते भी यही थे, क्योंकि यदि वह अस्त्र अर्जुन पर चलता तो उसकी रक्षा कठिन होती। अंततः वह दिन आया जब अर्जुन और कर्ण आमने सामने खड़े हुए। युद्ध भयंकर हुआ। अचानक कर्ण के रथ